फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज। माई सेल्फ स्नेहा गुप्ता। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। इसी के साथ मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपके फिजिक्स कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी, जिससे आपके बोर्ड्स में आएंगे अच्छे मार्क्स। तो कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस। तो इसी के साथ ये फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट थर्ड है। बाकी के आगे के पार्ट्स मैं बना चुकी हूँ जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। If you are new in my channel, then please subscribe my channel and like, share, comments my video and don't forget to press the bell icon, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप मेरे कंटेंट में बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। वहाँ पे मैं अपने वीडियोस की लिंक भी सबसे पहले शेयर करती हूँ और सारे वीडियोस में वहाँ पे मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो फेसबुक पे अगर आप मुझे स्नेहा गुप्ता के नाम से सर्च करते हैं तो वहाँ पे पहले स्नेहा गुप्ता के नाम पे फर्स्ट पेज पे मुझे मेरा वीडियो का वो नहीं आएगा। आप वहाँ पे जाके सोर्स ऑफ नॉलेज पे फॉलो करिए मुझे, फिर आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर मुझसे कुछ बात भी कर सकते हैं, आप सारे कॉन्टेक्ट्स वहाँ से मेरे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट द वीडियो। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th का चैप्टर 10 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें पहला टॉपिक है, चैप्टर का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस टॉपिक को मैं पढ़ाने से पहले आपको बता देती हूँ कि आगे के सारे टॉपिक्स मैं दूसरे वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, तो ये इसका पार्ट थर्ड है। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? पहले तो हम एक रे मानते हैं। कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू another medium 2 as shown in figure 1.1. let v1 be the speed of light in medium 1 and v2 be the speed of light in medium 2। मतलब है कि हम एक रे मानते हैं कि जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, आपको भी मैं फिगर में भी दिखा रही हूँ। तो और जो उसका स्पीड है, हम मीडियम 1 में उसकी स्पीड v1 मान रहे हैं और जो स्पीड मीडियम 2 में भी स्पीड जो आ रही है उसको हम मीडियम v2 मान रहे हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम 1 के साथ, तो उसको हम किससे देते हैं? एक रेशियो से देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n/1। मतलब हो गया कि n/1 इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब हो गया n/1 क्या होता है? b1 बाय b2। मतलब स्पीड, पहले स्पीड का जो मीडियम में, पहले मीडियम में जो स्पीड होगा सेकंड मीडियम में, बाय जो मीडियम स्पीड होगा फर्स्ट मीडियम में, तो b2 बाय b1। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। आपको दिख रहा होगा कि ग्लास स्लैब दिया हुआ है। ग्लास स्लैब मतलब यहाँ पे हम दो मीडियम मानते हैं, एक तो पहला एयर, दूसरा ग्लास। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट आती है तो क्या होता है? एक तो वो बेंड हो जाती है, दूसरा जो होता है IR। ये क्या बोल रहा है कि जब हमारा कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इस मीडियम की स्पीड और इस मीडियम के रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, b1 बाय b2। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर? और इसमें कुछ टॉप पॉइंट्स हैं मैं जो धीरे धीरे क्लियर करूँगी। इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum। मतलब अगर मीडियम 1 वैक्यूम है या एयर है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का होगा वो हम विद रिस्पेक्ट टू मानेंगे वैक्यूम की। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। इसको हम कैसे लिखते हैं? NM से। NM इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इक्वल टू C/B। मतलब लाइट इन द मीडियम इज इक्वल टू C/B। मतलब लाइट का स्पीड क्या होता है यार में? C होता है, और मीडियम में क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो गया? V हो गया। और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाकी टेबल है, उसको NCERT में टेबल दिया हुआ है, वो आप एक बार देखिएगा। बट कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि 2 मैंने बता दिया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? NW कितना होता है? 1.33। इनका न्यूमेरिकल्स में यूज़ है, तो इसको आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी। सेकंड क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास NG इज इक्वल टू 1.52। इसको आप यूज़ में रखेंगे, याद रखेंगे, तो इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ है। तो लेट्स मूव ऑन सेकेंड टॉपिक। क्लियर हो गया?
टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, मतलब लेंस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसको मैं इसमें बताऊंगी। ओके, तो पहले तो हमें लेंस ही क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि लेंस नहीं आप लोगों को पता होगा लेंस क्या होता है। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर दो सरफेस से बाउंड है, bound by a two surface of which one or both surface are spherical form a lens। अगर दोनों जो surface हैं वो जैसे दोनों से बाउंड है, वो स्पेरिकल है, तो वो एक लेंस को फॉर्म करता है। मतलब जैसे कि ये हमारा ये हो गया एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस। अगर ये सरफेस दोनों बाउंड कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये मान लीजिए कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसको अगर ये दो सरफेस से बाउंड है, एक सरफेस ये, दूसरा ये, तो ये क्या हो गया? ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक लेंस फॉर्म कर रहा है। और ये कैसा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस क्यों है ये भी मैं बता रही हूँ आपको। ये कॉन्वेक्स लेंस क्यों है? A lens may have these two spherical surface plugging outward. Such a lens is called, उस लेंस को हम क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स लाइट रे एज शोन इन फिगर 1.2। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक लेंस अगर दो स्पेरिकल सरफेस से जो कि ब्लगिंग है आउटवर्ड, मतलब इस तरफ से ये ब्लगिंग है आउटवर्ड से, तो ये क्या होता है? इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं। और इसको सिंपली हम कहें तो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वर्स करता है लाइट रे को। ओके, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कन्वर्स लेंस भी बोल सकते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट रेज कन्वर्जिंग कम्स क्लोजर, मतलब अगर इस पे कुछ रेज टकराती हैं, जैसे इस पे कुछ रेज टकराती हैं, तो क्या होता है? जो ये जब टकराती हैं इससे, तो ये फोकस पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे अब समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए कम्स क्लोजर आ रहा है। और ये कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट्स को कन्वर्स करता है। ओके, उस पर कोई भी पैरेलल लाइट रेज गिरेंगी तो वो कन्वर्स हो जाएंगी। ओके, तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक आपको मैंने क्या बताया था? कन्वर्जिंग लेंस। उसी के तरीके से एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। वो किस प्रकार होता है? अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। अगर कोई एक डबल मतलब दो कॉन्केव लेंस अगर बाउंड है दो स्फेरिकल सरफेस से, तो अगर वो कर्व्ड है इनवर्ड की तरफ, और जो मतलब वो होता है वो थिकर होता है देन एट द एज, मतलब मिडिल से वो एड्स पे थिक होता है, ऐसे लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। कैसे? जैसे कि देखिए इसमें आपको दिख रहा है ऐसे एक कर्व मिरर हो गया, ये ऐसे एक कॉन्केव लेंस, ऐसे एक कॉन्केव लेंस। जो ये होता है ये मिडिल में कम होता है, एड्स पे थिक होता है, तो ऐसे लेंस को हम कौन से लेंस को क्या कहते हैं? कॉन्केव लेंस। और ये लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि इसमें लाइट रेज जो होती हैं ये दूर जाती हैं। ये फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दूर कैसे जाती हैं। देखिए जैसे ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा लेंस हो गया, इसमें लाइट आती है, पैरेलल रेज आती हैं, तो क्या होता है? ये दूर चली जाती हैं, दूर जा रही, स्प्रेड हो जाती हैं, ना कि ये कहीं जाके मिलती है। उसमें मिलती थी, इसमें दूर चली जाती हैं, इसीलिए इस हमको बोलते हैं इसको कॉन्वर्जिंग लेंस। नॉट सॉरी इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। इसलिए आपको एक कन्फ्यूज़न ना हो, इसमें याद रखिएगा कॉन्केव लेंस लाइट्स को डाइवर्स करता है और कॉन्वेक्स लेंस लाइट्स को मतलब इकट्ठा करता है। क्या करता है? वो इकट्ठा करता है। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। क्लियर? तो इसके साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। लेट्स टू मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। एक लेंस जो होती है या तो
कन्वर्जिंग लेंस होगी या तो डाइवर्जिंग होगी, मतलब या तो कॉनकेव होगी या तो कॉन्वेक्स लेंस होगी। और उसमें दोनों में क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेस होता है। इसलिए हम कह रहे हैं द सेंटर ऑफ दीज स्पेयर्स कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, मतलब जो उस स्पेयर्स के सेंटर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। और जो सेंटर्स होते हैं इसमें हम लोग पहले मिरर्स में देखते थे उसमें एक सेंटर होता था, बट हम लेंस में क्या देखेंगे, डबल सेंटर होता है, इसमें दो सेंटर्स होते हैं। उसको हम नाम क्या दे देते हैं, C1 एंड C2। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। उस सेंटर पॉइंट्स के हम लेंस को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अगर हम फिगर 1.2 को ऑब्जर्व करें सही से, जैसे कि हम फिगर 1.2 इसको हम अगर सही से ऑब्जर्व करें तो आपको क्या दिख रहा था, यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सेवरल रेज ऑफ लाइट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फॉलोइंग ऑफ convex lens. These rays after reflection from the lens are converging to a point on the principal axis is called principal focus of the lens. मतलब जो सेवरल रेज, कई रेज जो आके पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉल करती थी कॉन्वेक्स लेंस के, उस रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद लेंस से वो कन्वर्ज हो जाती थी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। हमारे मिरर में भी एक फोकस होता था, वैसे यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल फोकस है लेंस का। ओके, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, मैं उसको धीरे धीरे क्लियर करती हूँ। जैसे आपने फिगर 1.2 को ऑब्जर्व किया था तो कुछ मिला था, वैसे ही यहाँ पे फिगर 1.3 को भी ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ मिलेगा। सेवरल रेज ऑफ लाइट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फॉलोइंग ऑन अ कॉनकेव लेंस, जैसे कि उसमें कुछ रेज गिरती हैं वैसे कॉनकेव मतलब कॉन्वेक्स लेंस में, वैसे कॉनकेव लेंस में भी गिरती हैं। और जो रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयरिंग टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। कह रहे एक जो मतलब जो लेंस से जब लाइट रिफ्लेक्शन हो जाता है उसके बाद में वो क्या दिखती है, डाइवर्स होती हुई दिखती है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस, जैसे उसमें प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस में होता है वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है। और एक पॉइंट क्या है, अ लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकाई, जैसे कि यहाँ पे लेंस में हम जानते हैं कि दो सेंटर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे दो फोकस भी होते हैं, सेंटर C1 एंड C2, और फोकस क्या होगा, F1 एंड F2। क्लियर? और क्या होगा, ये चीज़ यहाँ लिखी भी हुई है, वर्ड्स में लिख दिया गया है कि a lens has two principal foci. They are represented by F1 and F2. The distance of the principal focus from the optical center of a lens is called focal length. मतलब principal focus से optical center की दूरी को लेंस में हम क्या कहते हैं, focal length। ये मिरर में भी होता है, वैसे सेम एज यहाँ पे भी focal length होता है। ठीक है, क्लियर? तो अब इसके कुछ और टॉपिक्स पे मूव करते हैं। मैंने आपको दोनों लेंस अच्छे से समझा दिए हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होता क्या है, लेंस क्या होता है, मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी। अब लेंस के द्वारा कुछ इमेज फॉर्मेशन भी होगा, तो उस इमेज फॉर्मेशन को मैं धीरे से एक पहले चार्ट में समझाती हूँ धीरे धीरे, फिर उसको मैं आपको धीरे धीरे उसमें फिगर्स में भी समझाऊँगी। तो यहाँ पर पहले एक चार्ट दिया गया है, उसको आप लर्न कर लेंगे तो अच्छा होगा आपको। रेस को मतलब रेस वाले फिगर्स को समझने में बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। तो आप पहले देखिए कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में पहला केस क्या लेगा, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का प्लेस किया जाए तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगा, फोकस F2 पे बनेगा। मतलब फोकस F1 पे नहीं, फोकस F2 पे, क्योंकि इसमें दो फोकाई होते हैं तो इसमें फोकस में कहाँ बनेगा, जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज जो बनेगा फोकस F2 पे बनेगा। और जो रिलेटिव साइज इमेज का होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा। और नेचर जो होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर हम सेकंड केस लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, बियॉन्ड 2F1, मतलब F1 के 2F1 दूसरे F1 के पीछे हम रखते हैं, मतलब F2 कह लीजिए, F1 F2 कह लीजिए, या F1 और 2F1 कह लीजिए, F2 और 2F2 कह लीजिए, उसी तरह से हो गया। तो जैसे अगर हम 2F1 में के पीछे रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनेगा। और जो रिलेटिव साइज इमेज का होगा वो डिमिनिश्ड होगा और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और थर्ड केस हम अगर लें, अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
2f2 पे रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज किस पे बनता है, 2f2 पे ही बनेगा, और साइज भी उसका सेम साइज होगा, और नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फोर्थ केस में अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 लेते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड 2f2, और रिलेटिव साइज इमेज का क्या होगा, इनलार्ज होगा, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। और अगर फोर्थ केस हम फोकस पे लेते हैं, एट द फोकस f1, एट द फोकस f1 पे अगर हम लेंगे तो क्या बनता है, इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, और जो साइज होता है वो इन्फिनिटली लार्ज और हाईली इनलार्ज होता है, मतलब ये बड़ा बनता है इमेजेस में, और इसका साइज जो होता है इमेज का बड़ा होता है, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। और पोजीशन ऑफ इमेज अगर हम फिफ्थ केस में लेते हैं बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमको क्या मिलता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर इमेज रखा जाए, जिधर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये हमारा लेंस हो गया, अगर इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसी साइड में इमेज भी बनता है। फिफ्थ केस में ये है, और जो साइज ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, इनलार्ज होता है, और उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये चार्ट अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपको आगे के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में मैं मतलब न्यूमेरिकल्स तो वैसे में मैं बेटर करवा ही देंगी, डेफिनेटली मैं आपको बोर्ड्स के लिए अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करूंगी, और मैं आगे के वीडियोस में आपके लिए अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल खोज के आपके लिए एनसीईआरटी के मतलब सारे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैं आपको वीडियोज़ में देती रहूँगी। आप उसको प्रैक्टिस करिए, बोर्ड्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको मतलब आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स या भाई बहन है, उनको अगर 12th के नोट्स की ज़रूरत है तो वो भी मेरे FB के उसके इंस्टा के अकाउंट पर अपलोड है, उसको आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या मतलब फॉलो करके मुझे, फिर उसके बाद में उसको जीरोक्स वगैरह निकालवा लीजिए, फिर आप उसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी आपको जो करना कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको अच्छे से पढ़िए, आपको डेफिनेटली बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज formed by a concave lens for various position of the object। मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस पे अगर हम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखें तो क्या नेचर होगा, पोजीशन क्या होगी, रिलेटिव साइज इमेज का क्या बनेगा। तो मतलब पहला पोजीशन मैं रख देती हूँ इन्फिनिटी पे। अगर पहला ऑब्जेक्ट अगर हम पोजीशन ऑब्जेक्ट का रखें इन्फिनिटी, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फोकस पे बनेगा। रिलेटिव साइज इमेज की क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल और डायरेक्ट होगा। सेकेंड केस हम लेते हैं, अगर हम बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर पे रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, रिलेटिव साइज इमेज का डिमिनिश्ड होगा, और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको मतलब अभी सारे पहले भी आपको बताए थे ना एक चार्ट, ऐसे इस चार्ट को भी अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, जिससे आपको बहुत पढ़ने में अगर नहीं याद रहेगा तो आपको फिर समझ में ही नहीं आएगा कि फॉर्मेशन कहाँ हो गया, कैसे इसको मतलब याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो समझने में ईजी, अच्छा हाँ यहाँ मतलब अगर सेंटर पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, ऐसे आपको अगर याद रहेगा तो रेज वाला डायग्राम समझने में बहुत ईजिली होता है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो प्लीज़ मेमोराइज इट, इसको धीरे धीरे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो याद भी हो जाएंगे। जैसे कि बोलते हैं ना, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बाय कॉन्सेप्ट। फिजिक्स रटने से नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट आर फिक्स्ड बट क्वेश्चंस आर टेम्पररी। क्वेश्चन हम टेम्परेरी होते हैं और कॉन्सेप्ट हमारे हमेशा के लिए होते हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट लर्न हो गया तो साल 2 साल भी बाद आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। अगर आप इसके बाद भी डायरेक्ट यहाँ नहीं भी कुछ करें और जाके डायरेक्ट बोर्ड्स में क्वेश्चन लगाएं, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं अच्छे से तो आपको पक्का डेफिनेटली याद रहेंगे। तो कीप मेमोराइज इट, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकती आपकी। इसी को कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी मैं। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस सारे चैप्टर्स के लाती रहूँगी। लेट्स मूव टू ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको भी बताया था कि जो चार्ट में मैंने आपको समझाया है वही चीज़ अब रे डायग्राम में समझाया गया है कि इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम के थ्रू जो लेंस में फॉर्मेशन होता है इमेज का, उसको कैसे दिखाया जाता है। पहला केस लिया गया है, इन केस फर्स्ट हमने क्या लिया है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा जाए,
इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, एट द फोकस F2 पे अब इमेज बनता है। देखिए ऐसे होके बियॉन्ड किसके बना, 2F2 के। ये हमारा 2F2 है ना, इसके पीछे बना है, इसलिए हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड F2। क्लियर इन फर्स्ट केस। अब हम सेकेंड केस में क्या देख रहे हैं, सेकेंड केस में हमारा क्या दिख रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 रखते हैं, सेंटर के पीछे, तो इमेज कहाँ बनता है हमारा, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में हमारा इमेज बन रहा है। सेकेंड केस क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं बियॉन्ड 2F2 के पीछे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, 2F2 और F2 के बीच में, इन दोनों के बीच में बन रहा है हमारा इमेज। ठीक। थर्ड केस में देख रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट 2F2 पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, 2F2 पे ही बनता है, सेम साइज का, बस क्या होता है, पीछे बनता है। क्या दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज खाली, और 2F2 पे दोनों ही बन रहे हैं, बट क्या हो रहा है, एक आगे बन रहा है, एक पीछे बन रहा है। क्लियर। इन फोर्थ केस हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर हम इन बिटवीन 2F2 और F1 के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, हमारा 2F2 के पीछे बनता है। मतलब अगर फोर्थ केस हम देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट 2F2 के और F2 के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2F2। ठीक। क्लियर। अब आपको हमें फिफ्थ केस लेते हैं। हमारा फिफ्थ केस क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट बिटवीन नहीं फोकस पे अगर रखते हैं, F2 पे रखते हैं, तो F1 पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ हमारा है, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है F1 पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, F2 पे, ये हमारा इमेज बन रहा है। क्लियर। सिक्स केस में क्या देख रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2F2, ये हमारा इमेज बन रहा है 2F2 के पीछे। क्लियर। ये 6 केस है बाय रे डायग्राम, मतलब जो आपको मैंने अभी बताया था सारी वो चीज़ ना, सारे मैप में समझाया था आपको, चार्ट में, वही चीज़ अभी रे डायग्राम में बताया गया कि रे डायग्राम में उसी चीज़ को, अगर आपको चार्ट याद रहेगा ना तो रे डायग्राम समझने में बहुत ईजिली, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको स्क्रीन पे जैसे दो मतलब फिगर्स दिख रहे होंगे, उन दोनों फिगर्स में क्या बताया गया है, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म्ड बताया गया है। पहले केस में आप देख रहे होंगे ए में, फिगर ए में क्या है, रेस आती हैं, रेस आकर मिरर पे टकराती हैं, कॉनकेव लेंस पे टकराती हैं, और क्या होती है, मतलब दूर चले जाते हैं, फार चली जाती हैं, और क्या मिलते हुए कहाँ दिखती है हमको, फोकस पे मिलते हुए दिखती है, F1 पे। क्लियर। सेकेंड केस, अगर हम ऑब्जेक्ट हम लेते हैं F1 और 2F1 के बीच में, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, ये रेस जाके टकरा के दूर चली गई, और ऑब्जेक्ट हमको इमेज कहाँ मिलते हुए बनता है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलता है, ये हमारा इमेज हो गया। क्लियर। तो ये दोनों भी केसेस आप याद रखिए, इसको रेस को समझने की फोकस, और मतलब जो भी इसकी फिगर्स में समझाया गया है, इसको अच्छे से याद रखने के लिए पहले आपको चार्ट याद रखना ज़रूरी है, मस्ट है चार्ट याद करना। चार्ट याद करेंगे तो आपको ये फिगर्स बहुत जल्दी ईजिली समझ में, वैसे तो मैंने आपको समझा दिए, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है किसी फिगर में या किसी चीज़ में भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट साइज में बताइएगा, और बताइएगा प्लीज़ ये कि मतलब जो मैं आपको ये उसमें PDF में या समझ लीजिए उसको आपको मैं
पीपीटी में समझा रही हूँ पीपीटी वगैरह में, तो क्या आपको अच्छे समझ में आ रहा है और वो देखने में पीपीटी आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर चेंज करके थोड़े नए ट्रिक से आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल तो मैन के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, मैं वीडियोस ऑनलाइन आके मतलब आपको लाइव दिख के मतलब बनाती, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कैमरा नहीं है मेरे पास, तो कैमरे की वजह से वो स्टिक नहीं थी मेरे पास, तो इस वजह से मैंने मंगाया है ट्राइपॉड। तो वो आ जाएगा कुछ दिन में अमेज़न के थ्रू, तो फिर मैं आपको भेजूँगी वीडियोस में, आपको सामने आके दिखूँगी, तब आपको मेरा शक्ल भी दिखेगा। तो थोड़ी देर के लिए वेट करिए, तब तक के लिए आप ऐसे पढ़िए और मैं कुछ दिन में आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाऊंगी। तो बाय बाय बाय। तो इस पीपीटी में मैं आपको बताऊंगी कि लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन क्या होता है। लेंस फार्मूला इनमें मतलब जैसे कि मिरर फार्मूला आगे आप पढ़ चुके हैं, वैसे ही लेंस फार्मूला भी होता है, बट इसमें साइन का डिफरेंस होता है, साइन इसमें डिफरेंस लगता है। जैसे कि उसमें वहाँ पे पॉजिटिव होता था, यहाँ पे निगेटिव होता था, बाकी सारी चीज़ें यूज यहाँ पे भी वही होंगी, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन्हीं तीनों में इसका भी रिलेशन होता है। जैसे कि रिलेशन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस u और f, मतलब इन्हीं तीनों में रिलेशन है। बस क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे पॉजिटिव होता था और ये निगेटिव है, बस इतने का डिफरेंस है यहाँ पे, वरना बाकी सब चीज़ें सेम है मिरर फॉर्मूला के जैसे ही लेंस फॉर्मूला भी होता है। ऐसे ही इसके साथ साथ मैं मैग्नीफिकेशन भी क्लियर कर देती हूँ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट फॉर द स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m। मतलब मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड होता है लेंस के थ्रू, सिमिलर फॉर टू स्फेरिकल मिरर, मतलब जैसे कि स्फेरिकल मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन था, वैसे ही लेंस के द्वारा भी मैग्नीफिकेशन होता है। इसको डिफाइन किससे करते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रेशियो जो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश बाय h, m इज इक्वल टू h डैश बाय h। h यहाँ पे क्या है, h हमारा इमेज का, h डैश हमारा इमेज का डिस्टेंस है b, और हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है h। h क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट, h डैश इमेज की हाइट। लेट्स क्लियर। तो इसी के साथ हम आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे एस्केप्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पावर। पावर क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, मतलब जैसे कि कन्वर्जेंस हमारा उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर में, और डाइवर्जेंस हमारा किस में होता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस में। तो जो दोनों लेंस में इसकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, हम करते हैं पावर से। पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या ले होता है, f/1/f, मतलब पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ से। p से पावर होता है 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हम, प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ। इसको आप याद रखिएगा, इसका न्यूमेरिकल में यूज़ है। और साथ साथ यहाँ से शायद आई थिंक मेरा ये लास्ट टॉपिक था, हाँ ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। तो इसके साथ ही चैप्टर हमारा ओवर होता है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगी अलग, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं सारे इस चैप्टर्स के रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन या एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबको मैं इकट्ठा करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो आप मेरे वीडियोज़ के बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स को तैयार कीजिए। बाकी मेरे आगे की भी सारे चैप्टर्स के नोट्स के इस चैनल पर अपलोड है वीडियो, उसको भी आप जाके मतलब डाउनलोड कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है सोर्स ऑफ नॉलेज, वहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको पढ़िए अच्छे से। फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। बोर्ड्स के लिए आप टेंशन ना लीजिए, बस मुझसे मेरे पर डिपेंडेड रहिए, मैं आपकी फुल प्रिपरेशन कराऊँगी फॉर बोर्ड्स।
तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स बाय बाय। वीडियो तो उसको शेयर करिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।